नहीं, हिंडनबर्ग के माध्यम से जो भी कुछ आरोप मतलब अदानी ग्रुप पर किए हैं, तो मतलब उसके संबंध में मतलब अदानी ग्रुप ने पूरे आरोप मतलब खारिज किए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई इसकी पूरी जांच भी हो और ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि भाई उसमें हमारी कुछ गलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी सेबी की इंक्वायरी के माध्यम से जो इंक्वायरी हुई थी और उसमें मतलब अदानी ग्रुप ने मतलब सभी आरोप को खारिज किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, जेपीसी करो ये करो ऐसी बात कर रही है, लेकिन अदानी ग्रुप ने सभी आरोप को मतलब ठुकराया है और सभी आरोप उन्होंने खारिज किए हैं। सेबी में लोगों के पैसे हैं, शेयर मार्केट, और हिंडनबर्ग ने अमेरिका से एक खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस पे सेबी की जो चेयरमैन है और उनके खावंद और अडानी जी इसमें मुलविस हैं और इसमें बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा। और इसलिए उन्हें गुजारिश की है, जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने, इनसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सो मोटो इसको उठाया है, वो गुजारिश करते हैं क्योंकि ये देश का मामला है कि वो सुहो मोटो इसको उठाएं कि देश के सामने ये बात आए और सरकार इसको क्लियर करे। इसमें भी कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि जो सेबी की चेयरमैन है उनको रिजाइन करना चाहिए और मैं तो ये भी जानता हूं कि हिंडनबर्ग ने उसको फोन भी किया था कि तुम कब रिजाइन कर रही हो। कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी की खिलाफत करते देश की खिलाफत कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की ना, 23-24 जांच पूरी हो गई ना, सेबी ने इसी हिंडनबर्ग को नोटिस दिया ना जुलाई में, क्या आप आपका जवाब दीजिए। उनके वेबसाइट पर पूरे से कारण भी हैं कि क्यों भेजा है, तब उन्होंने दूसरी एक रिपोर्ट लगा दी। तो हम क्यों नहीं माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग साथ काम करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद आया जब हार गए तब। और हिंडनबर्ग कौन है, कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। ये बहुत गलत है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सेबी हैं, वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडानी के बारे में हुआ था, वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है, तो पहले बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। अगर वो स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार तो बचाने की उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार का खुद इसमें पूरा हाथ है। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये मांग की है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश की डिमांड है, तमाम विपक्षी दलों की ये डिमांड है कि तुरंत अभी एक जेपीसी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक तरह का क्लीन चिट दे दिया। तो आज जब ये नए तथ्य आए हैं, तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी या कोई हस्तक्षेप होगा कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। ये बहुत चिंताजनक एक स्थिति बन रही है,
जहां विदेश में एक कंपनी जो कहीं ना कहीं उनके अर्थव्यवस्था या निजी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो बार बार रिपोर्ट ला रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, उन्होंने कोई आरोप में तथ्य नहीं पाए, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया। अब फिर से वो कर रहे हैं, वो भी जब संसद का सत्र चल रहा है और उस पे कांग्रेस पार्टी अन्य ऐसे दल जो है घुसते जा रहे हैं। भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पर कहा है, इस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। जेठमलानी कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग ने जिस तरीके की रिपोर्ट लेके आए, पहले ही 2 दिन पहले खुलासा कर रहे थे, ये स्टॉक मार्केट के अंदर खेल करने की, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की एक पूरी ये साजिश है। इसको किस तरीके से? आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? शुरू से भ्रम फैलाते हैं। राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं। कोई देश का दुश्मन ही अफवाह फैलाएगा। ये कभी विदेश जाते हैं, विदेश में फैलाते और देश के अंदर फैलाते। एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला इस देश की जनता के साथ है। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी इस सवाल से भाग नहीं सकते और मैं तो कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्षता से जांच नहीं हो सकती।